सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन एक साथ करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन इस दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में यदि एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से अटैच है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें H प्रेजेंट है, इसको कहेंगे एल्डिहाइड। और यदि इसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच है इसको कहते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये कैसा रिएक्शन शो करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। मतलब जब इसका रिएक्शन हम लोग देखो, कोई भी रिएक्शन जब करते हैं हम लोग तो इसमें ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक होता है। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसमें यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ प्लस चार्ज। तो इसको जो माइनस होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। पहले न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो यहाँ जो है इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और फिर जो है ये जो माइनस है इस पे प्लस अटैच हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जो रिएक्शन का फर्स्ट कैटेगरी होता है ये होता है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, देखो इसमें जैसे हम लोग क्या करेंगे कि ये कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन होगा तो जनरल ग्रुप लेंगे हम लोग इसका सी डबल बॉन्ड ओ। और इसका देखो रिएक्शन मैं एक जगह लिख रहा हूँ। जैसे इसका रिएक्शन HCN के साथ करते हैं या इसका रिएक्शन NaHSO3 के साथ करते हैं या फिर इसका रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करेंगे या इसका रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं या फिर इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगा इसका तो इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो कई बार आप देखोगे कि HCN दिया हुआ है या इसके बदले NaCN प्लस HCl दिया हुआ रहेगा। तो इसमें जो रिएक्शंस होता है ये रिएक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो देखो ये इसमें क्या होगा, ये प्लस माइनस में ब्रेक होता है। तो प्लस माइनस में ब्रेक होता है तो यहाँ O के साथ H और यहाँ CN अटैच होता है। इसको कहते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। अब देखो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई भी ग्रुप हो, जैसे इसमें R है या R है या फिर यहाँ H है, तो जो ग्रुप यहाँ है वो एज इट इज यहाँ जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होना है। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाउंड क्या है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, प्रोपेनोन है, ब्यूटेनोन है, ये स्ट्रक्चर है। रिएक्शन जो हो रहा है केमिकल रिएक्शन वो केवल इस सी डबल बॉन्ड ओ के प्रेजेंस से हो रहा है। तो इसमें एडिशन रिएक्शन बनता है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ O के साथ H और यहाँ SO3Na का फॉर्मेशन होगा, SO3Na एडिशन प्रोडक्ट हो रहा है, सिंपली ऐड हो रहा है। उसी तरह से जब अमोनिया का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ OH और ये NH2 फॉर्म होगा, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन हमने काफ़ी डिटेल में किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। तो वही सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है। यहाँ आपको पता है कि O के साथ MgX और यहाँ R अटैच होता है और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ OH और ये R का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 4 रिएक्शन है ये एज यूजुअल है। थर्ड ये 1 2 3 तो काफ़ी सिंपल है, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। और ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन काफ़ी डिटेल में किया था। तो देखो जो रिएक्शन रिपीट हो रहा है बार बार और जिसको हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आप जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आप जा सकते हो और वहाँ आप इसको, ताकि इससे क्या होगा, इसी बहाने आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा।
तो इसको हम लोग जो है इस रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें जो है एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर वगैरह में भी यूज हुआ है इसका, और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन विद अल्कोहल। तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, तो ये ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और ये पहले हेमीएसिटल बनाता है, और जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं देन इट फॉर्म्स एसिटल। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे आप कि जैसे ये एल्डिहाइड है RC⋯OH प्लस R'OH, तो इसका जब रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई HCl के प्रेजेंस में होता है। ये हमने डाला इसमें ड्राई HCl, तो ये R है, O के साथ H और यहाँ OR' हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल। इसमें देखो एक अल्कोहल ग्रुप है और एक ईथर ग्रुप है, और जब हम एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये रिएक्शन ड्राई HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये RCOR', ये H है और ये OR' है, इसको कहते हैं हम लोग एसिटल। तो ये जो एसिटल है इसके अंदर क्या है, ये डाई ईथर ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें ये एसिटल कहलाता है और इसमें 2 ईथर ग्रुप है, सो इट इज कॉल्ड डाई ईथर। अब जैसे देखो ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो तो मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, तो आप लोग इसको नोटबुक में जब कॉपी करोगे तो इसको लिखना आप। इसमें मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ R के जगह पे CH3 ले लिए और R' के जगह पे मैंने C2H5 ले लिया, इथेनॉल। तो यहाँ R के जगह पे क्या है, R के जगह पे CH3 रहने दो आप, और R' के जगह पे क्या करना है, C2H5 ले लेना है। उसी तरीके से यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया, ये जो अल्कोहल है हमारा वो C2H5 है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे C2H5 और ये ले लेंगे C2H5, और ये R के जगह पे CH3 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3-4 पॉइंट ही तो है जिसको कि मेन हमें समझना है। ये अल्काइल ग्रुप क्या है, जैसे है वो एज इट इज रहने देंगे, और मेन फोकस करना है फंक्शनल ग्रुप पे। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग इसमें इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अब ये कीटोन जो है प्राइमरी अल्कोहल के साथ सिमिलर प्रोडक्ट हेमी कीटल या कीटल का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसको ये पॉइंट आप नोट करके, जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, उसको हम लोग नोट करके लिखते हैं। तो जैसे देखो रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन का कर रहे हैं, तो आप सोचोगे कि जैसे एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल के साथ हेमी एसिटल और एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ एसिटल बनाता है, उसी तरह कीटोन को भी बनाना चाहिए क्या, हेमी कीटल एंड कीटल। लेकिन ये जो कीटोन है, कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ प्राइमरी अल्कोहल and it cannot form hemiketal or ketal, but लेकिन आपको ये याद रखना है, but when ketone reacts with dihydric alcohol मतलब जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH होता है, नंबर ऑफ कार्बन ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही होना चाहिए, OH ग्रुप 2 होना चाहिए और ये एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए। तो व्हेन कीटोन रिएक्ट्स विथ डायहाइड्रिक अल्कोहल इट फॉर्म्स साइक्लिक कीटल। ये क्या करता है, ये साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखो आप रिएक्शन समझने का कोशिश करो कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कीटोन का रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक कीटोन ले लो, आप एसीटोन ले लो, CH3C⋯O CH3, ये एसीटोन है और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग
इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, डायहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही तो ट्रिक्स है कि जैसे हम लोग को क्या करना है, ये ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, ये वाटर रिमूव होगा, ये जो है ऐसे। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये फॉर्मेशन हो रहा है किसका, वाटर रिमूव हो रहा है। तो जब ये वाटर रिमूव होगा तो आप इसको अटैच कर दो बॉन्ड को। कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो CH3 से अटैच है, और ये जो इसका 2 वैलेंसी है ये OCH2 OCH2 और CH2 यहाँ इससे अटैच है। ये कहलाता है साइक्लिक कीटन। क्या बन गया ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया ना, क्योंकि ये साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। साइकिल का मतलब जब एक एंड दूसरे एंड से अटैच है, तो ये जो है ये कहलाता है साइक्लिक कीटन। तो ये जो हम लोगों ने 5 रिएक्शंस डिस्कस किया, रिएक्शन विथ HCN, NaHCO3, NH3, उसके बाद ये था रिएक्शन विथ क्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो इसमें ये एडिशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी होगा रिएक्शन का, नेक्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन का, वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं कैटेगरी बी कैटेगरी में इसको कंसीडर करते हैं। पहला था एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन जो है ये कहलाता है एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। H2O रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो इसमें रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो C डबल बॉन्ड O के साथ जब रिएक्शन करेंगे हम लोग, तो यहां से एडिशन रिएक्शन होगा और इससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। अब कैसे होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन इसका करते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ NH2OH। NH2OH को कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन। ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन करते हैं हम लोग हाइड्राजीन के साथ, NH2NH2। फिर जो इसका नेक्स्ट रिएक्शन है वो करते हैं हम लोग NH2NH, और ये रिंग है इसमें। इस कंपाउंड का नाम है, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। और नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम इसका NH2NH, और ये जो है ये रिंग है, यहाँ NO2 और ये NO2 है। मतलब ये जो फिनाइल हाइड्राजीन था ऊपर, इसी में बेंजीन रिंग में सेकेंड नंबर और 4 नंबर पे NO2 ग्रुप अटैच करते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम होता है, इट इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो हमने क्या रिएक्शन लिया, फर्स्ट नंबर रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर लेते हैं हम लोग NH2NH, C डबल बॉन्ड O, और ये NH2। इसको कहते हैं हम लोग सेमी कार्बाजाइड। देखो ये 5 रिएक्शंस हमने फिर यहाँ इसको लिया। ये कंपाउंड जो है इसका नाम है, ये कहलाता है हाइड्राजीन। अब देखो इसमें सारे रिएक्शंस को मैंने एक जगह लिखा है, इसलिए लिखा है कि देखो नोट्स बनाना ये हम लोग का पर्पस नहीं है। पर्पस है कि जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए ये मैं आपको इतना स्ट्रेस मतलब कॉन्सेप्ट पे डाल रहा हूँ, पॉइंट पे डाल रहा हूँ।
तो हर एक जगह से क्या होना है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन हटाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये ऐसे वाटर निकला, तो जब ये वाटर निकल जाएगा तो यह है COH। ठीक है, ये जो वैलेंसी फ्री है उसको रहने दो आप, उसमें कुछ नहीं करना। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है जो जैसा है उसको रहने देंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है ऑक्सीन। वाटर रिमूव हो रहा है, इसमें से भी वाटर रिमूव होगा। यहाँ देखो ये समझना है आपको, नहीं तो बाद में लगेगा कि ये सब मिक्स हो गया है, इंटरमिक्स। उसमें कुछ नहीं है, सारे जगह एक ही प्रोसेस यूज हो रहा है। यहाँ C+N NH2 है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक केस में ये जो है ये सिंपली क्या हो रहा है, इसमें वाटर रिमूव हो रहा है। सो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर हटाने का ही तो ट्रिक्स है इसमें कि वाटर कैसे हट रहा है। ये वाटर हट गया, इसलिए तो हमने ऑक्सीजन को आमने सामने रखा है ना। अब जैसे यहाँ है जो फिनाइल हाइड्राजीन है, इससे भी ये H2 रिमूव हो रहा है। तो C+N और ये हो गया NH और ये हो गया वाटर, यहाँ भी रिमूव होगा, H2O रिमूव हो रहा है। अब जैसे ये है यहाँ से, तो ये वाटर रिमूव होगा H2, तो यहाँ हो गया ये C+N NH और ये क्या है, ये रिंग है, ये NO2 और ये NO2। ये देखो, ये जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेथड है, वो बिल्कुल यूनिक है। इसलिए है कि हम ज़्यादा रिएक्शन को लर्न करने पे फोकस नहीं करते। आपको केवल हर एक चैप्टर में 5, 6, 7 कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे पूरा चैप्टर जो है उसी बेसिस पे रिवॉल्व करता है। इसमें एक ही प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस अभी कर रखा है, ये जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हर एक जगह से क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। आपको केवल इसका स्ट्रक्चर, और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तो रिएक्टेंट दिया हुआ रहता ही है। तो यहाँ जो कंपाउंड बना, तो इसमें बना ऑक्सीन, ये हाइड्राजीन है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं हाइड्राजोन। यहाँ हाइड्राजीन है तो ये बनेगा हाइड्राजोन। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है तो ये बनेगा एल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब जैसे ये फिनाइल हाइड्राजीन है, तो ये जो NH2 है, इसमें एक H हटके यहाँ फिनाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। अब देखो यहाँ छोटा छोटा वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जूम कर लेना, या आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। केवल ये समझना है कि ये फिनाइल हाइड्राजीन है तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। इसमें भी वाटर रिमूव हो रहा है। ये जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, इसी का नाम होता है, ये रिएजेंट है, ये कहलाता है ब्राडीज रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ब्राडीज रिएजेंट। तो इसमें भी वाटर रिमूव हो गया, यही तो हो रहा है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, तो वाटर रिमूव हो गया। तो जो वाटर रिमूव हुआ तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2,4, ये DNP डेरिवेटिव भी शॉर्ट में कहा जाता है इसको। जैसे देखोगे आपकी जो प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है एक्सरसाइज वगैरह में, या जो क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के पेपर में आता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि सर्टेन कंपाउंड रिएक्ट्स विथ अ सर्टेन कंपाउंड एंड इट गिव्स द प्रोडक्ट 2,4 DNP डेरिवेटिव। और ये देखो सेमी कार्बाजाइड जो है, इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर ठीक से याद रखना है। जैसे ये जो 4 रिएक्शंस हम लिख रहे हैं, उसमें ये हाइड्राजीन है, जैसे हर एक जगह NH2NH तो है ही, और एक H के बदले ये CONH2 अटैच है, CONH2 ग्रुप। अब यहाँ देखो, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, जैसे इसमें 2 NH2 ग्रुप है, एक ये NH2 ग्रुप है और एक ये NH2 ग्रुप है। इसको ठीक से समझना आप। ये जो NH2 ग्रुप है, ये C+O से डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब ये जो NH2 है ये सिंगल बॉन्ड NH से अटैच है, लेकिन ये जो NH2 है ये C+O से डायरेक्ट अटैच है। ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग एटम पे मूव करता है। तो डीलोकलाइज है मतलब जिसका लोकेशन, जिसका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो
इसमें एग्जाम में प्रॉब्लम इस तरह से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ऑल्दो सेमी कार्बाजाइड हैविंग 2NH2 ग्रुप बट व्हाई देयर इज रिमूवल ऑफ 1H2O and that is removed from not C double bond O but it is NH2। या एग्जाम में क्या होता है, जैसे देखो इसका प्रोडक्ट तो आप सीधा लिख दोगे, ये C डबल बॉन्ड, यहाँ ये N है और ये NH और ये C डबल बॉन्ड O NH2 है और इससे वाटर रिमूव हुआ है। इसको ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन ZON जोन। और एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम आता है वो मैं बताता हूँ। एग्जाम में दिया हुआ रहेगा जैसे ये एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये दे देगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2 ऐसा, और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करता है, इससे निकाल देता है वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इससे ये जो C डबल बॉन्ड NH2 है, स्टूडेंट जल्दीबाजी में इससे वाटर रिमूव करके प्रोडक्ट बना देता है। कैसे प्रोडक्ट लिख देता है, CH3C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O NH NH2। तो ये जो प्रोडक्ट है ये गलत है, प्रोडक्ट ये रॉन्ग है। यहाँ ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको हमेशा देखो कंसेप्ट तो कोई नया ला नहीं सकता, तो उसी को घुमा फिरा के इस तरीके से देता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाए जल्दीबाजी में। और प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि क्वेश्चन को बहुत काम शांति से आराम से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पढ़ने में आप टाइम लगाओ, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर जो है विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो देखो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना कि ये जो है पाई बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये रिमूव नहीं होता है। रिमूव कौन सा वाटर होगा, ये रिमूव होगा ये वाला वाटर, यहां से ऐसे ऐसे रिमूव होता है। या फिर आप इसको अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसे लिख लो, स्ट्रक्चर को पलट के NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि किसी भी तरीके से आप स्ट्रक्चर को लिख सकते हो, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको इधर लिख लिया, कंपाउंड तो सेम है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। तो वाटर जब रिमूव होगा इससे तो ये प्रोडक्ट बन गया क्या, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो है ये प्रोडक्ट आता है सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। एसीटोन से बना है ना, कॉमन नेम इसका एसीटोन है। तो ये हमने रिएक्शन 5+5 10 रिएक्शंस कवर किया। एक जो है वो रिएक्शन था एडिशन रिएक्शन, दूसरा कैटेगरी था एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब जो है, अब हम लोग जो एल्डिहाइड कीटोन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसमें से कि 100% प्रॉब्लम आना ही आना है, वो ये 3 नेमिंग रिएक्शन है। 3 नेमिंग रिएक्शन क्या क्या है, तो फर्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा है कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। और तीसरा है आपका हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। कोई भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में जितना भी एग्जाम होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड हो, एल्डिहाइड कीटोन से 100% इस 3 में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% श्योर आना ही आना है। तो इसको थोड़ा आप ठीक ढंग से समझोगे तो इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यह है एल्डोल कंडेंसेशन।
तो देखो जैसा कि नाम बता रहा है इसका कि ये जो रिएक्शन है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल। जब दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है, कंडेंस होता है, तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल का हो सकता है या दो मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकता है। दो एल्डिहाइड अलग हो सकता है, दो कीटोन अलग हो सकता है, या एक एल्डिहाइड अलग एक कीटोन अलग हो सकता है। तो देयर इज यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल। और कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट है एल्डोल। एल्डोल जो है ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्लस अल्कोहल ग्रुप। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप है वो एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ALD, एल्ड OL ऑल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल। तो एक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। और ये कैसे बनता है? कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है। इसमें जो की वर्ड है, की कॉन्सेप्ट है, वो है अल्फा हाइड्रोजन। So only at least one alpha hydrogen containing carbonyl group when reacts with dilute alkali, dilute NaOH या dilute KOH, dilute NaOH or dilute KOH, it undergoes condensation reaction and condensed product aldol is obtained। तो देखो इसमें ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा रिएक्शन डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो इसमें मैं इसका स्टेटमेंट शॉर्ट में लिख देता हूं आपको कि व्हेन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप compound reacts with dilute alkali condensed product aldol is obtained। क्या होगा? इससे एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये समझ में आ जाए कंसेप्ट कि कैसे कोई रिएक्टेंट यदि दिया हुआ है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब इसे मान लो आपको एग्जाम में दिया हुआ है CH3CHO और यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये तो एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम क्या करें। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये 1 मोल है ना। तो 1 मोल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है एवोगाड्रोस नंबर का मॉलिक्यूल होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको CH3C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल लेना है आपको CH3, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल होगा तभी तो कंडेंस होगा। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि एक जो कंपाउंड है उसमें इसको हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन जो, अब देखो अब अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं ये समझना है आपको। अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच होगा उसको कहते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा कार्बन किसको कहेंगे। तो अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होता है, दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है इसको कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन हम लोग को जरूरत केवल एक अल्फा हाइड्रोजन की है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ ये CH3CO के साथ H हो गया और यहाँ इसको CH2CHO लिखते हैं और यही कहलाता है एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है।
अब जैसे देखो, इसमें यदि रिएक्शन में हीट नहीं दिया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन यदि बोलेगा हम लोग को, तो ये भी स्टेबल प्रोडक्ट है, रिएक्शन यहाँ भी स्टॉप होता है। लेकिन यदि इसको हम हीट करते हैं, इफ इट इज हीटेड, यदि इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, एक OH यहाँ से, और जैसा कि हम लोग शुरू से ये डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में, दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर में, कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जैसे यहाँ हम लोग को वाटर रिमूव करना है तो OH तो यहाँ से रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो सेम कार्बन से दो एटम कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। यदि सेम कार्बन से गलती से आप दो हाइड्रोजन हटा दोगे तो फिर पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? पाई बॉन्ड जो बनता है वो दो कार्बन के बीच बनता है, तो इसलिए जो दो सिग्मा बॉन्ड रिमूव होगा, दो एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम और एटम रिमूव होगा, वो एडजेसेंट कार्बन से होता है। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चे ये कर सकते हैं कि कोई कहता है कि सर यहाँ से हटा देता हूँ हाइड्रोजन, कोई कहता है यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है? सिटजैप्स रूल। सिटजैप्स रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन उस एडजेसेंट कार्बन से हटाएंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है। जैसे ये भी एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, इसलिए यहाँ से रिमूव करेंगे। ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट 2 इनल। नंबरिंग यहाँ से करोगे आप 1 2 3 4। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्जन में, या हाउ विल यू कन्वर्ट दिस, बोर्ड में भी आता है प्रॉब्लम ये। तो देखो, अब जैसे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं हम लोग इथेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब प्रोपेनॉल के साथ करेंगे, अब यदि दो अलग अलग एल्डिहाइड हो जाएगा तो ये कहलाता है, जैसे एक CH3 CHO है और एक CH3 CH2 CHO है, और इसका रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH के साथ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसको क्रॉस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो जो ये रिएक्टेंट है, ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हैं, और जब भी दो अलग अलग रिएक्टेंट होता है और इसका रिएक्शन डाइल्यूट अल्कली से करते हैं और इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट ऑलवेज फॉर्म्स 4 प्रोडक्ट। इसमें हमेशा 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कैसे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो समझना है आपको। रिएक्शन जो है वो एक कंटेनर के अंदर होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस तो एक ही कंटेनर में करते हैं ना हम लोग। तो अभी जैसे हम लोगों ने लिया था कि ये केवल इथेनॉल था, इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें इथेनॉल का ही 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा था। उसी तरह से यहाँ जो है, जैसे ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CHO का, प्रोपेनॉल का, CH3 CH2 CHO का, और बहुत सारा मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, है ना। तो इसमें ये 2 मॉलिक्यूल अपने से कंबाइन होगा, ये 2 मॉलिक्यूल सेल्फ कंबाइन होगा, तो एक प्रोडक्ट तो ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बना। थर्ड केस में क्या होता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां आएगा, ये थर्ड प्रोडक्ट बना C, और ऐसा भी तो होगा ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये यहां आ जाएगा। तो इस तरह से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से जब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो इसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो मैं एक लिख देता हूं, फिर उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना कि इसमें 4 प्रोडक्ट क्या क्या होता है। तो पहले तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का रिएक्ट हो गया, CH3 CHO, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ गया जो पीछे हम लोग किए थे, CH3 CHH CH2 CHO। दूसरे केस में एक तो ये हो गया, सेकेंड में क्या करोगे आप, ये फर्स्ट है, सेकेंड में ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनॉल का हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। यहाँ मैं हाइड्रोजन को अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन को हमें यहाँ ले जाना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सेम है
तो ये जो प्रोडक्ट हुआ ये हुआ CH3 CH2CO के साथ H है। और इसको देखो, आप इसको थोड़ा देर के लिए ये इमेजिन करो कि नोटबुक से या जैसे मैं बोर्ड से इसको यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया, यहाँ इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, और यहाँ जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था इससे दो पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड बना, एक ऑक्सीजन के साथ और एक नीचे कार्बन के साथ। तो आप ये इमेजिन करो कि इसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग, जैसे ये बोर्ड से बाहर निकाल दिए स्ट्रक्चर को और ऐसे इसको इसमें चिपका देंगे, इसको ऐसे अटैच कर देंगे। तो ये जब अटैच कर दोगे आप तो इसमें ये हो गया CH और ये हो गया CH3 CHO। हमेशा ध्यान रखना है ये अल्फा हाइड्रोजन, बच्चे गलती से क्या करते हैं इसमें यहाँ लिख देता है CH2 CH2 CHO। ये इसको इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ लाना है। ये सेकंड प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों तो चूंकि इसका 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हुआ, इसका 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हुआ। अब थर्ड केस में क्या होता है कि थर्ड केस में हम लोग ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को खोल के मतलब उसकी 4 वैलेंसी को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करना है इसमें। जैसे ये CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड OH है और ये CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि इसको ले जा रहे हैं हम अभी यहाँ पर, बाद में फिर इसको भी यहाँ लाएंगे जो फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया CH3 CH2CO के साथ H और पूरा यहाँ आप लिख दोगे इसको कैसे CH2 CHO। तो इस तरह से इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग इसमें देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट फोर्थ प्रोडक्ट होगा, तो फोर्थ प्रोडक्ट में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो मैं ये प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया CH3CO के साथ H है और ये जो यहाँ CH वाला ग्रुप है ये CH और इधर CH3 और ये CHO, ये प्रोडक्ट हुआ, ये फोर्थ प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरीके से जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड 2 डिफरेंट कीटोन यूज करेंगे या एक एल्डिहाइड एक कीटोन यूज करेंगे तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है केनिजारोज रिएक्शन। तो देखो केनिजारोज रिएक्शन में कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन था और केनिजारोज रिएक्शन में कंडीशन है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग aldehyde when reacts with concentrated alkali. Concentrated alkali means at least more than 50% alkali and remaining water. Concentrated alkali और 50% alkali. alkali means हम लोग NaOH या KOH कोई भी वाटर सॉल्युबल बेस यूज कर सकते हैं। एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड as well as self reduced product is obtained. Self reduced product is obtained. सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड और सेल्फ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होगा, जिसे कंपाउंड दिया हुआ हमको HCHO और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो इसमें इसको एक्सपेंड कर दो आप, जो कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हैं हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ये HC डबल बॉन्ड OH। तो 2 मॉलिक्यूल ले लो इसका,
एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया। यहां हमने, चूंकि ये एसिड बनता है और ये इसका रिएक्शन NaOH से होगा तो ये बेस बनेगा। अब जैसे दूसरा है, इसमें CHO है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ करेंगे तो दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होगा CONA और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा CH2OH। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें भी क्रॉस्ड कैनिजारोज रिएक्शन होगा। एक HCHO, ये दोनों कंपाउंड है, किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका रिएक्शन यदि NaOH के साथ करेंगे हम लोग तो इसमें जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होता है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो कैनिजारोज रिएक्शन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यह याद रखना है कि यदि बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है, ये फिनाइल ग्रुप एक सिंगल सेपरेट ग्रुप है। ये नहीं कि ये कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये ऑल टुगेदर एक फिनाइल ग्रुप है। और इसमें ये C डबल बॉन्ड O है तो इसमें तो कार्बन ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका हेलोफॉर्म टेस्ट। ये हेलोफॉर्म टेस्ट में जो है, हेलोफॉर्म टेस्ट जनरल फॉर्म हुआ। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH(X3), इट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। और इसी में यदि सपोज क्लोरीन है CHCl3 तो इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। CHBr3 है, ये कहलाता है ब्रोमोफॉर्म। और यदि ये CHI3 है, ये कहलाता है आयोडोफॉर्म। ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन क्या यूज करते हैं। तो जहां भी किसी भी प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि द कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट और द कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये देखो आप लिखो ओनली फॉलोइंग ग्रुप containing compound gives हेलोफॉर्म टेस्ट। ये ग्रुप क्या हो सकता है, एक हो सकता है CHOH CH3, और यदि OH ग्रुप नहीं होगा ये होगा C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जो इसकी वन वैलेंसी वैकेंट है जिसको मैंने R लिखा है, तो यहाँ इस जगह R पे केवल हो सकता है, R केवल हाइड्रोजन एटम हो सकता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप, और ये एनी अराइल ग्रुप हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग वाला, और कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ ये नहीं कि क्लोरीन, ब्रोमीन या अमोनिया NH2 या OH, कुछ नहीं हो सकता ये। अब देखो इसमें ये क्या है, ये CH3 ग्रुप क्यों लेते हैं, ये CH3 ग्रुप ही क्यों होता है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हेलोफॉर्म। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि द कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, तो अब वो जो जनरल फॉर्मूला है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अल्कोहल है या कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है। यदि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O है तब तो ये अल्कोहल होगा, और यदि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO है तब ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन जो है वो होगा किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो हेलोजन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है अल्कली के प्रेजेंस में, मैं इसी को ऊपर एरो करके लिख रहा हूं, ये दो अलग अलग ग्रुप लिए हुए हैं, एक अल्कोहल है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग
I2 प्लस NaOH के साथ या KOH के साथ करते हैं तो ये जो CH3 है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CHI3, आयोडीन ले रहे हैं और ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये होता है RCOOK प्लस KI प्लस H2O। और इसका भी रिएक्शन जैसे हम लोग सपोज Cl2 प्लस NaOH के साथ करते हैं तो ये जो CH3 है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CHCl3 और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOONA प्लस NaCl प्लस वाटर। अब देखो इसमें यहाँ यदि H होगा तो ये कंपाउंड है CH3 CH2OH और अब यदि इसमें कोई अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह यदि यहाँ H अटैच करेंगे तो ये इथेनॉल होगा या एसिटल्डिहाइड और कोई अल्काइल ग्रुप यूज करेंगे तो ये कीटोन हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ओनली अमंग ऑल प्राइमरी अल्कोहल, ओनली अमंग ऑल प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट। और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और जितना भी एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड में among all aldehyde only ethanol gives, ethanol means acetaldehyde, कॉमन नेम है इसका, only acetaldehyde gives हेलोफॉर्म टेस्ट और कोई नहीं देता हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके में ये जो तीन हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है जो हम लोग फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी उसमें क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि उसका जो है जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये तीन रिएक्शन मोस्टली यूज होता है। कन्वर्जन में यूज होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसको हम लोग ABCD टाइप जो रोड में प्रॉब्लम्स होता है उसमें यूज होता है। अब हम लोग इसका कुछ और रिएक्शन यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है इसका रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन जैसा आप जानते हो कि ये 8 मार्क्स का टॉपिक है तो इसमें रिएक्शंस का जो वेरिएशंस है वो भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्या है, पहला हमने डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन, दूसरा था एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा ये नेमिंग रिएक्शन था और फोर्थ कैटेगरी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका जैसे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि पहला है रिडक्शन टू अल्कोहल, मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और जब आप कीटोन यूज करोगे तो इससे फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा RCHOH R-R कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन टू अल्कोहल और दूसरा होता है रिडक्शन टू एल्केन। रिडक्शन टू एल्केन, इसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो रिडक्शन ऑफ एल्केन में 3 रिएक्शन होता है। फर्स्ट कहलाता है इसका क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिएक्शन हम लोग करते हैं अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्क HCl के साथ। अमलगम कहा जाता है मर्क्यूरी को। तो इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है, CH2 में चेंज हो जाता है और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा H2O। तो इसमें जो भी जैसे मान लो आपका एल्डिहाइड है तो यहाँ R और H होगा, यदि यहाँ कीटोन है तो यहाँ R होगा। इसका कोई एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। हमेशा याद रखना है कि इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है नेमिंग रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट हाईली स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये इथेनॉल है, इसको इथेन में चेंज करना है तो इथेनॉल होता है CH3 C डबल बॉन्ड H और इसका रिएक्शन यदि हम लोग अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्क HCl के साथ करेंगे
ये क्या करता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करता है और ये कार्बोनिल ग्रुप CH2 में चेंज हो गया तो इथेन बन गया। तो ये कहलाता है क्लीवेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट जो है वो कहलाता है उल्फ किर्चनर रिडक्शन। उल्फ किर्चनर रिडक्शन और क्लीवेंसन रिडक्शन दोनों एक ही तरह का रिएक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? उल्फ किर्चनर रिडक्शन, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस है। जैसे इसमें कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड जो है C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन यदि हाइड्राजीन एंड अल्कली से करते हैं, हाइड्राजीन एंड अल्कली, तो हाइड्राजीन और अल्कली से करते हैं तो ये सेम प्रोडक्ट ये मिथिलीन ग्रुप में चेंज होता है। यहाँ है ये, इसी का नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन कहते हैं हम लोग N2H4 को, और अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। यहाँ भी वही चेंज कर देंगे हम, हाइड्राजीन एंड अल्कली N2H4 प्लस OH माइनस, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा जो इसका रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो रहा है ना, तो तीसरा हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो इसमें होता है रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। तो हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में भी सेम मैकेनिज्म, मतलब सेम प्रोसेस है। ये जो है कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या होगा, CH2 में चेंज हो जाएगा और इससे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ R है, H है, ये भी R है, ये H है, ठीक है। और यदि आप इसमें कीटोन लेते हो तो उससे भी एल्केन बन जाएगा। जैसे मान लो कंपाउंड आप ले रहे हो, उसमें एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन HI प्लस रेड फास्फोरस के साथ यदि करते हो आप, तो इसमें क्या देखना है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन हटता है और एक ऑक्सीजन हटेगा, चूंकि इसकी वैलेंसी 2 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच होता है, CH3 CH2 CH3। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो चेंज होता है मिथिलीन ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है और मिथिलीन ग्रुप CH2 है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका रिडक्शन। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का हम लोग ऑक्सीडेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल में भी। यहां भी देख लो आप इसको कि एल्डिहाइड जो है रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन कीटोन का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ विग्रस कंडीशन अप्लाई होता है। विग्रस कंडीशन KMnO4 के साथ जो है ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे होता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, कई बार डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको बार बार बताया कि यही चीज जो है वो बार बार जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पफॉफ्स ऑक्सीडेशन, या इसी को कहते हैं पफॉफ्स रूल। तो जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है, जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है, छोटे वाले के साथ ये एसिड बन जाएगा और बड़े वाले के साथ भी एसिड बनता है, लेकिन उसी एल्काइल ग्रुप का एक कार्बन COH में चेंज हो जाता है। तो देखो, जिस चीज को हम बहुत ये रिपीट हो रहा है बार बार, वहां हम एग्जाम्पल के साथ भी इलॉबरेट किए थे। तो आप क्या करो कि अल्कोहल वाला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस वाला, उसमें और काफ़ी डिटेल में इसको, ऐसे यहाँ तो ये बिल्कुल 100% क्लियर है कि एल्डिहाइड है तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोन है तो विग्रस कंडीशन पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये 2 मॉलिक्यूल एसिड का बनाता है। तो यदि ये एल्काइल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O से अटैच है, यदि एक छोटा एल्काइल ग्रुप है और एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, छोटा एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ये एसिड बनता है, और जो बड़ा ग्रुप है उसी में से, बड़े ग्रुप में से एक कार्बन COH में चेंज हो जाता है। क्योंकि देखो ये वाला पार्ट यहाँ एक कार्बन है तो ये COH हो गया, और इसमें से जो एल्काइल ग्रुप है कार्बन ही तो है, इसका एक कार्बन COH में चेंज हो गया।
अब जो ऑक्सीडेशन में हम लोग यूज करते हैं इसका, तो इसमें कुछ टेस्ट होता है इसका। जैसे एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में इसको यूज करते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ लिखो आप एल्डिहाइड और यहाँ है कीटोन। अब यूज क्या करते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट यूज करते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा यूज करते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन। तीसरा यूज करते हैं हम लोग बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और फोर्थ यूज करते हैं हम लोग सिप्स बेस। ये 4 रिएजेंट के बेसिस पे आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये सिंपली जो टॉलरेंस टेस्ट है वो एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो नहीं करेगा। फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन टेस्ट नहीं करता। बेनेडिक्ट एल्डिहाइड शो करेगा, कीटोन नहीं करेगा। सिप्स टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। तो देखो इसको प्रॉब्लम जो रोड मैप टाइप का प्रॉब्लम होता है, जिसमें दिया होता है कंपाउंड ए ऑन सर्टेन रिएजेंट गिव्स बी, व्हेन बी रिएक्ट्स विद दिस गिव्स सी and C does not respond, failing solution, or C does not respond tolerance test, or it gives negative tolerance test। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड कीटोन होगा। तो ये जो है ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें एक रिएक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन का, जो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट रिएक्शन करेंगे हम लोग, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें रिएक्शन विथ PX5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड। तो जैसे ये RCOH है या RC डबल बॉन्ड OR है, इसका रिएक्शन यदि आप PX5 के साथ करते हो तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव होता है PX3 के साथ, और ये 2 हेलोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ भी ये 2 हेलोजन अटैच हो जाता है। तो आपको पता है कि एक कार्बन से जब 2 हेलोजन होता है तो इसको कहते हैं हम लोग जेम डाइहैलाइड। तो इसमें जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और ये भी जेम डाइहैलाइड बनता है, और इसमें POX3 जो है वो बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकल जाता है POX3। तो मान लो आपको कंपाउंड दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5। अब यदि प्रोडक्ट पूछ लिया तो यहाँ आपको बताना है कि ये ऑक्सीजन हट जाएगा और इस जगह पे 2 क्लोरीन लग जाएगा। ये जो है जेम डाइहैलाइड बन गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या रिएक्शन होता है। तो देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आपका RCOH है। अब जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एसिड है तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, बेस के साथ होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम से करते हैं तो RCOONA प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। दूसरा, जब आप इसका रिएक्शन जो है RCOH का NaOH से करोगे तो इसमें RCOONA प्लस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, RCOONA प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। इसमें RCOO ये प्रोडक्ट हो गया RCOONA प्लस H2O, और RCOH का रिएक्शन जब NaHCO3 से करेंगे या RCOH का रिएक्शन जब Na2CO3 से करते हैं हम लोग, तो इसमें प्रोडक्ट बनता है क्या, ये प्रोडक्ट बनता है RCOONA प्लस H2CO3, और इसका जब रिएक्शन करते हैं तो ये भी बनता है RCONA प्लस H2CO3। तो ये सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम लोग, ये एसिड है तो इसका रिएक्शन जैसे अमोनिया से करते हैं हम लोग।
अमोनिया भी बेसिक है नेचर में, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और जब सॉल्ट बनेगा तो उसमें आपको देखना है कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ये जैसे ये है नेक्स्ट रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अमोनिया के साथ यदि रिएक्शन करते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ अमोनिया, तो इसमें ये क्या है, ये एसिड है ना। तो एसिड जब रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये हो गया आपका RCOH प्लस NH3। ये प्रोडक्ट बनेगा RCOO NH4, है ना, RCOO NH4। ये क्या है, और इसको जब हीट करेंगे हम लोग तो हीट करने के बाद जो है इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है RCONH2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं अमोनिया के साथ हीट करके। तो हीट करने के बाद जो है इसका प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट इससे फॉर्म होता है, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, थर्ड नंबर रिएक्शन, वो है हमारा रिएक्शन विथ PX5, रिएक्शन विथ PX5, PX3 एंड SOCl2। तो जब हम लोग ये रिएक्शन एसिड का करते हैं, जैसे ये RC डबल बॉन्ड OH है, इसका रिएक्शन जैसे आप PCl5 से करोगे, ये RCOCl बनता है, प्लस POCl3 प्लस HCl रिमूव हो गया, ये कहलाता है एसिड हैलाइड। ठीक है। अब जैसे देखो एसिड का जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा ये होता है एसिड का रिडक्शन। तो जब रिडक्शन करते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ एसिड, एसिड का केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो एसिड का रिएक्शन यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के साथ, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, या इसका रिएक्शन यदि आप करते हो हाइड्रोजन के साथ कॉपर या निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इससे अल्कोहल बनता है RCH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है RCH2OH। आप जैसे देखो इसमें यदि इसी का रिडक्शन, यहाँ ठीक से देखना है, मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ उसको, ये HI एंड रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में यदि करेंगे रिएक्शन, तो इससे क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो इससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि HI और रेड फास्फोरस जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये टोटल जितना भी इसमें ऑक्सीजन है वो सबको ये रिप्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। यदि हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं या एसिड हैलाइड के साथ करते हैं तो इससे जो है एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो अल्कोहल के साथ तो रिएक्शन बार बार रिपीट हो ही रहा है इसका, जैसे ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, एसिड में, केमिकल रिएक्शन में, हर एक जगह यूज हो रहा है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, जैसे ये फिफ्थ रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं हम लोग, अल्कोहल के साथ, R-OH। ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है, ये RCO R- प्लस H2O बनता है, यहाँ से OH और ये H रिमूव हो गया। और यही रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग किसके साथ करेंगे, ये रिएक्शन जो है यदि हम करते हैं RCOX के साथ, तो RCOX के साथ रिएक्शन करते हैं यदि, तो इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है इससे।
इट फॉर्म्स एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो, अब इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन करते हैं, इसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन से क्या करता है, ये वाटर रिमूव करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा, जैसे ये RCOH है और यहाँ लिखा हुआ है कॉम्क H2SO4। तो कॉम्क H2SO4 क्या करता है, वाटर रिमूव करता है। यदि एक मॉलिक्यूल दिया हुआ तो इसका क्या करेंगे, इसी का हम लोग एक और मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे, तो इससे वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव हो गया तो ये बना RCOO C+OR, ये कहलाता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। तो यदि एसिड सेम मॉलिक्यूल का दो ले लेते हैं हम लोग एसिड को, तो ये कहलाता है हमारा सिंपल एनहाइड्राइड। ये क्या बना, ये बना सिंपल एनहाइड्राइड। और जब यही दो अलग अलग एसिड यूज करेंगे, CH3COH + C2H5COH, और ये रिएक्शन कॉम्क H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं तो वाटर रिमूव होता है। ये बनता है CH3COO CO C2H5। ये कहलाता है हमारा मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या होता है ये होता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। जब एसिड डिफरेंट है, वाटर रिमूव होगा, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। और जो एसिड है उसी एसिड का नाम हो जाएगा, जैसे इसका नाम होगा इथेनोइक, क्योंकि ये 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इसको कहते हैं हम लोग इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और ये सिंपल, यदि मान लो आपको दिया हुआ है CH3COH और इसका रिएक्शन दिया हुआ है कॉम्क H2SO4 के साथ, तो क्या करना है आपको, इसी एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा CH3CO2O, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, आयुपेक नेम है इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसका, ये नेमिंग रिएक्शन है, ये कहलाता है HVZ रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, उसका अल्फा हाइड्रोजन जो है हेलोजन एटम से रिमूव हो जाता है। जैसे सपोज ये कंपाउंड हमारा है CH3COH। यदि कंपाउंड CH3COH है और इसका रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, ये CH3COH और ये रिएक्शन Cl2 के साथ होता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो 1 बाय 1 ये हाइड्रोजन रिमूव होता है। जैसे ये CH और जब ये क्लोरीन एक्सेस होगा, यदि क्लोरीन आपको एक्सेस लिखा हुआ है, यही एक्सेस दे दिया है, तो 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, CCl3COH का फॉर्मेशन होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन एटम। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका ये रिएक्शंस होता है। तो अब आप लोग क्या करो, अब आप लोग इसको ठीक से रिवाइज करना, इसको जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, और फिर आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करना। और जितना ज़्यादा आप इसको समझोगे उतना क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन का। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। ओके, सी यू।